नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 9। ठीक है, 201 से 225 तक सवाल होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ ना। बिल्कुल ऐसी उम्मीद होनी चाहिए हमें तुमसे, और तुमको हमसे भी होनी चाहिए कि डेली वीडियो आएंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि होती है तो यह 5/14 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, भिन्न मान ली कि हमने x/22 थी। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 में 1 की वृद्धि होगी तो 5/4 चीज हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से देखो, यहाँ से 4 एकम 4, 4 3 12, 124 हुआ, यानी कि 125/400 लिख सकते हैं। 25 पंजे 125, ये 16 बार चला जाएगा तो 16 से 5 चीज बढ़ेगी तो 21/16 हो जाएगा। और बराबर दिया था 5/14 दिया था। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से x/y लिख सकते हैं 5 गुणे 21/16 बटे 14 गुणे 5/4। तो यहाँ से ये चला गया, 4 ऊपर चला जाएगा ना, 4 गुणे 21/14 गुणे 16 हो गया। तो 4 चौकू 16 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो संख्या कौन से आ गई? 3/8। अगला सवाल, जब चीनी की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है, उसे अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, 100 से चीज देखो कितनी बढ़ गई, 50%, 150 हो गई। लेकिन वो चाहता है कितना? 25% बढ़ाना। तो इसे यहाँ से कितनी कमी करनी पड़ेगी? 25 की, यानी कि 25 बटे क्या ले सकते हैं? 150 गुणे 100 कर सकते हैं। बिल्कुल, 25 छक्का 150 हो गया, यानी कि 16.67% आंसर आ गया। तो यहाँ से देखो हुई कैसे चीज, जैसे मान लो कि 100 रुपए था पहले मूल्य, उसने कहा कि प्राइस 50% बढ़ गया, 150 हो गया, लेकिन वो चाहता है केवल 125 बढ़ाना, जिससे क्या हुआ कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ लेना बात को। तो यहाँ से देखो, यहाँ से खपत निकाल लें अब, यानी कि वो अब मूल्य बढ़ने के बाद 125 केजी खा रहा होगा और मूल्य बढ़ने से पहले 150 खा रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखो, यहाँ से उसे कितनी कमी करनी पड़ी? 25 का। किससे? 150 से। तो 25/150 गुणे 100 कर दिया। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिखा करो, जरूरी नहीं चक्कर में पड़ो खपत निकालने, ये दुनिया भर का ड्रामा नहीं। अगला सवाल, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत उसमें व्यंजनों के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है? देखो दोनों का परसेंटेज निकालने। तो देखो A E I O U जानते हो ना, ये तो सब जानते हो। 1 2 3 टोटल कितने? 3 3 6 3 9 हो गया बटे 100 हो गया। ये परसेंटेज निकल आया किसका? स्वरों का। व्यंजनों का देख लें तो 9 में से 3 गया, 6 बचे व्यंजन, बटे 9 कर दें, गुणे 100 हो गया। यानी कि यहाँ से कर ले तो देखो, रहने दो, कुछ मत करो, 300/9 हो गया, यहाँ 600/9 हो गया। इनका परसेंटेज कम ज़्यादा निकालना तो इनका रेशियो बना लें। बिल्कुल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 1 और 2 हो गया। कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है, तो 1/2 गुणे 100 हो गया, यानी कि 50% आंसर। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। यदि अंतर के बीच बी और डी की आय इतनी है तो सी का आय कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, ए और बी पकड़ो पहले। इनका रिलेशन क्या था? 45%, यानी 5 ने 45, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि बी अगर 20 है तो ये कितना हो गया? 29 हो गया। फिर देखो सी था, ए प्लस बी था। 60% का मतलब क्या होगा? 20 तिया 60, 20 पंजे 100 है, यानी अगर ये 5 है तो 3 कम 2 हो गया ये। फिर पकड़ो डी और सी, तो 20% मतलब क्या हो गया? 1/5। अगर ये 5 है तो ये 4 हो गया, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो बराबर कर लें। पहले जो इजी लग रहा है उसको देखो, सी में देखो, इसमें अगर 5 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें, फिर इसमें किसका करना पड़ेगा? 2 का गुणा कर दें, तो सी बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो, ए प्लस बी टोटल कितना आ रहा है? 9 और 2 2 4 49 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी होना चाहिए था 49 का, गुणा कर देते 49 का, तो इधर भी हमें 25 का गुणा करना पड़ेगा। फिर 49 का गुणा इसमें भी होगा, फिर 49 का गुणा इसमें भी होगा, फिर 49 का गुणा इसमें होगा। अब सारे रेशियो हो गए बराबर। अब जो जो हमें चाहिए उस पर करते हैं काम। हमें बी और डी का क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। बी कहाँ पर है हमारा? ये है, यानी कि इसमें 25 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, यानी कि 500 आ गया बी। अब हमें डी चाहिए, यानी कि डी ये रहा, 6 दूनी 12, 12 ने में 108 हो गया, 12 चौक 48, 10 58 हो गया,
इन दोनों में डिफरेंस कितना है 88 का, यानी कि 88 की वैल्यू दी गई है 13200। हमें निकालनी क्या है सी की वैल्यू, यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 49 की वैल्यू हमें निकालनी है। काटा पीटी कर लो भाई, 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 कम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, तो 5 तियाँ 15, 15 ने में 135 हो गया, यहाँ से लगा 13 हो गया, 15 चौकू 60 और 10 70, यानी कि 73 हो गया, 00 आंसर आ गया। थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा इन द सेंस कैलकुलेटिव था। अगला सवाल, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने वृद्धि होती है। देखो आय बराबर होता क्या है बचत और प्लस करेंगे खर्च, समझ गए बात को। फिर यहाँ से देखो 25% को लिख क्या सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो देखो अगर इनकम उसकी 4 है तो 1/4 करेंगे, 1 रुपये वो बचाती है, यानी कि 3 रुपये खर्च कर देती है। तो व्यय में 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, और आय में 29% की वृद्धि हो गई। तो इसमें x% का हमें देखना पड़ेगा कि घट रही है कि बढ़ रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट गुणा करेंगे, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 1 इंटू x% हो गया, यहाँ से करेंगे 20 तियाँ 60 हो गया, तो यहाँ से घटाएंगे तो 6 हो गया, 11 से 6 गया 5 हो गया, यानी कि 56 बराबर हो गया x%, यानी कि वैल्यू निकल के आ गई 56 आंसर हो गया। अगर यहाँ से माइनस आता तो फिर लॉस होता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट अगर पूछ लेता जैसे माइनस में आ जाए तो घबराना नहीं है, यहाँ पर दिया होगा 56% की कमी, या ऐसे करके जो भी आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से इतने परसेंट अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से इतने रुपए कम है तो सी की आय कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं 3/10, इसको क्या लिख सकते हैं 137 से 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 275/200 लिख सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 हो गया। फिर लिखना शुरू करो, ए बी सी हो गया। अगर मान लो बी अगर 10 है तो 3/10 कम करेंगे, ये 7 हो गया। अगर सी 8 है तो 11 जोड़ देंगे तो ये 19 हो गया। इनका रेशियो बराबर कर लो, 1 90 हो गया, 19 सत्ते 133 हो गया, और यहाँ पर 80 हो गया। इनका डिफरेंस निकालना था किसका, ए और बी का। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 190 से 130 गया 60 हो गया, लेकिन 3 और घटाना था, यानी कि 57 बराबर दिया है 28500। समझ में आ गई बात। और हमें निकालना क्या था सी की वैल्यू, यानी कि 80 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो ये पूरा पूरा 5 बार जा रहा है, 8 पंजे 40,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है तो उसका परिणाम इतना होता है। यदि उसी संख्या के पहले 25% घटाया जाता है फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% कम किया जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी। देखो बहुत सरल सवाल है। देखो 15% को हम पहले क्या लिख सकते हैं, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, यानी कि 20 से चीज़ कितनी हो गई 23 हो गई। फिर दोबारा में 20 से चीज़ कितनी हो गई 17 हो गई, यानी कि 417 दिए 51, 17 दूनी 34, 391। 391 की वैल्यू दी थी 782, हमें निकालनी थी किसकी वैल्यू निकालनी थी भैया 400 की। तो यहाँ से करेंगे 2 बार चला जाएगा, यानी कि 4 दूनी 800 हमारी मूल संख्या आ गई। फिर क्या किया गया 25% फिर घटाया गया, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि अगर घटाया गया तो 3/4। फिर क्या किया 25% बढ़ाया गया, यानी कि 5/4। फिर 20% कम किया गया 1/5, यानी कि 4/5 हो गया। समझ में आ गई। 4 चौकू 16, 16 पंजे 80 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौकू 20 तियाँ 60 हो गया, और गुणे 0, यानी कि 600 आंसर आ गया। तो अपने अपने करने के तरीके हैं, जो जैसे अच्छा लगता है वैसे करना, ठीक है। ये सक्सेसिव से हो गया, कोई फार्मूला लगाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस वाला, ये वाला AB/100, जिसको जो भी ठीक लगे वो वैसे कर सकता है। अगला सवाल, एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात इतना है, एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65, 63 है। कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या होंगे। देखो 4 लोगों का कितना है 65 है, और कितने 7 लोगों का 63 है। इसके बीच की संख्या का एवरेज मान लें, यानी कि 64 मान लिया हमने। तो ये देखो 64 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 4 लोगों में कितना टोटल 4 ज़्यादा हो गया। यहाँ देखो ये कितना कम है 1 कम है, 7 लोगों में 7 कम हो गया,
यानी कि टोटल कम कितना होना है, 3 कम होना है। कितने लोगों में, एक लोगों का निकाल लें, 7 4 11 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ाया, तो 11 दूनी 22, फिर बचा कितना, 8 बचा, तो 11 सत्तर 77, यानी कि 64 से 0.27 घटा दें। तो पूरा 64 से घटाया करो, कितना, एक घटा देते तो 63 आ गया, और 100 से अगर 27 घटा देंगे तो 73 आ जाएगा। समझ में आ गए, तो आंसर भी आ गया 63.73। तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उसने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उसने वेतन के शेष भाग का 40% भोजन पर किया। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंकों में 5,000 रुपये जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, हमने एक चीज बताई है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए शेष वाली बात करे, तुरंत लगाते हैं क्या, सक्सेसिव। अगर सक्सेसिव नहीं लगाते तो जैसे मान लो ये टोटल नंबर हमने मान लिया कि उसकी जो भी मासिक वेतन होगा वो एक्स होगा। 10% किराए पे खर्च किया यानी कि 90% बचा। फिर उसने 20% खर्च कर दिया, 80% बचा। फिर उसने क्या किया, 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा। फिर 80% खर्च कर दिया, 20% बचा। अब परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा 5,000 जमा कर दिए उसने, यानी कि जो बचा है इसमें से 5,000 जमा कर दिए और फिर भी उसके पास 1,480 बचे थे जो उसने छोटे से खर्च के लिए रखता है। तो यहाँ से देखो ये 5,000 इधर पहुंच जाएगा, 5,000 इधर जैसे ही पहुंचेगा तो ये हो जाएगा कितना, 6480। आप काट सकते हो ना, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। यहाँ से देखो जी, ये 0 से एक 0 काट देंगे तो 9 ने 81 आ गया। समझे ना बात को, और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखो 20 पंजे 100 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 3 चौकू 12, 3 तिरका 9 हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 25 हो गया, यानी कि 25 तिया 75 कहीं मिल रहा। अगर आप भूल भी गए होंगे कहीं जीरो बचा है कि नहीं बचे, तो देखो एक ही ऑप्शन में तो 75 है। ज़्यादा जीरो के पीछे भी मत भागा करो, क्योंकि कोई नहीं चाहता, सब नंबर 1 पे आना चाहते हैं। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं, लाल, हरा और सफेद। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो कितनी हरी गेंदें हैं। देखो सिंपल सी बात, गेंदें कौन कौन सी थी, रेड थी, ग्रीन थी और वाइट थी। आप सबसे पहले इनको आसान कर लो, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, इसको लिख सकते हैं 1/8। तो देखो लाल गेंदों की संख्या से, तो लाल गेंदें कितनी हो गई, 5 हो गई। ये 3 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कितनी हो गई, 8 हो गई। यहाँ से देखो, यहाँ से सफेद गेंदों की संख्या से 1/8 कम है, यानी कि 1/8 इसका करेंगे, कम करेंगे तो 1 कम कर देंगे, यानी कि 7 हो गई। ये 7 5 12, 12 8 20 की वैल्यू दी गई थी 120, और हरी गेंदें यानी कि 7 की निकालनी थी, 20 छक्का 120, 7 छक्का 42 आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखो बहुत सरल सवाल है, इसको अगर नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, समझ लो बात को। टोटल मान लो कि 100 थे, समझ में आ गई बात। 45 लड़के हो गए तो हमारी लड़कियां कितनी हैं, 55 है। 60% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। हमें उत्तीर्ण वालों से कोई मतलब नहीं है। अगर 60 उत्तीर्ण हो गए तो फेल कितने हुए, 40%। लड़कियां 70% पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई, 30%। समझ रहे हो ना बात को। तो 30% इसका निकालेंगे और इसका कितना निकालेंगे, 40%। तो यहाँ से देखो 0 से ये 0 चला जाएगा, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 हो, दो 18 हो गया। यहाँ से ये 0 से 0 चला गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16.5 हो गया। तो टोटल कितनी हुई, 18 और 6 24 और 10 34.5% क्या हुए, फेल हुए। क्योंकि हमें 100 से कंपेयर करते तो ये लिखने की जरूरत है क्या, बटे 100 गुणे 100 करने की जरूरत है क्या। अगर ऐसी भी जरूरत है तो बता देना भाई। चलिए फिर करते हैं अगला सवाल। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है। देखो ये सवाल ऐसा था कि आप थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, किसी भी तरीके से करते आपको कैलकुलेशन इसमें सामना करना ही पड़ता। तो देखो यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 8 बचा, 12 से 8 गया, 4 बचा, यहाँ बचा कितना, 3 से 2 गया, 1 बचा,
और 8 से 5 गया 3 बचा, यानी कि इतनी की वृद्धि हुई। इसका निकाल लेते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 2 8 0 गुणे कर देंगे 100, तो 0 से 0 चला गया, 4 3 12 3 बचा, 4 8 32 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 7 28 3 बचा, 4 8 32 हो गया, 4 7 28 हो गया। फिर कटेगा यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 में 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी गुणा करेंगे 5 7 35 हो गया, हासिल लगा 5 7 35 हासिल लगा 3 5 8 40 3 43 हो गया, और 5 7 35 और 4 39 हो गया। और इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, 191 से। तो 191 से अगर डिवाइड करते हैं 3935, तो यहाँ से देखो एक बार जाएगा 19 दूनी 38, 2 बार चला जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 3 से 2 गया 1, 9 से 8 गया 1 हो गया, उतार लिया 5, और यहाँ से लगाएंगे 0, तो भाग तो जाएगा नहीं, फिर तो क्या 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 19 छक्का 114, 20.6% आ गई। तो एक तरफ लिखो 25, एक तरफ लिखो 15, और एक तरफ लिखो 20.6%। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 10 से 6 गया 4, यानी 4.5, यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 5.6। तो यहाँ से करेंगे देखो 4 एकम 4, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों का योग कितना हो रहा है, 14 11 25 होता है, यानी कि 25 की वैल्यू मान लो 15,280, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ से ये एग्जैक्ट नहीं निकला है। फिर उसके बाद गुणा करेंगे किसकी वैल्यू, अंतर निकालना है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 3 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 25 छक्का 150, 2 बचा, 25 एकम 25, 3 बचा, 25 एकम 25, फिर 5 बचा है, तो 25 दूनी 50 लगभग आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि 1833 से कुछ तो क्वेश्चन पास में होना ही चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, 1840। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था ये। अगला सवाल करते हैं। 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को इसकी शुरुआती कीमत में 10% की कमी हुई, और मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई, और बुधवार को फिर से 8%, और गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य इतना था, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का आरंभिक मूल्य क्या। देखो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 10 से चीज कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20 पंजे 100, 5 से चीज कितनी हो गई, 6। फिर 8% को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज क्या हो गई, 27 हो गई। फिर 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि 20 से चीज क्या हो गई, 21। यहाँ से करेंगे 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि फाइनल मूल्य आया वो उसका आया ये। और हमें देखो पहले वाला मूल्य क्या था हमारा, 100 गुणे 125, समझ में आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दी गई थी। तो 5511.24 अपॉन हो गया 93 इंटू 27 इंटू 21। हमें आरंभिक मूल्य निकालना था, यानी कि 100 गुणे 125 की वैल्यू हमें निकालनी थी। सबसे पहले 9 से ही काट लो, तो 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 1 बचा, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 3 बचा, और 9 चौक 36 9, और 9 चौक 36 9 3 27, 5 बचा, 9 छक्के 54 हो गया। फिर से देखो 9 से कट जाएगा, 6 1 7 2 9 हो गया, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 3 27 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 9 7 63 ज़्यादा हो जाता है, 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि 7 बचा, 9 8 72 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 8 4 12 6 18, अभी भी 9 से कट जाएगा, यानी कि ये हो गए। तो 9 से काटेंगे तो 9 7 63 हो गया, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया। फिर देखो यहाँ से 7 से काट दे, 7 3 21 हो गया, 7 एकम 7, 7 8 56 हो गया। फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 छक 18 हो गया। तो देखो 36 गुणे 100 गुणे हो गया 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 3 15 और 3 18 हो गया, गुणे 25 हो गया, गुणे 100 हो गया। तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 एकम 25 और 20 45 हो गया, और 3 जीरो और चिपका देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रही होगी, जीरो की। अगर मान लो हमें बाई चांस कोई भी कंफ्यूजन होती, तो हम जीरो से क्या पंचायत रखते, हम 45 जिसमें आ रहा हम वो आंसर लगा के निकल लेते। लेकिन यहाँ पर देखो इस पॉइंट को भी तो ध्यान रखो, ये पॉइंट दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट भी तो लग जाएगा। अगला सवाल करते हैं। राधा अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, x का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन। तो देखो आय में 28% व्यय, और एक तरफ लिखो क्या, बचत। तो 20% इधर हो गया 40, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 12 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया।
तो अपनी आय का, यानी कि देखो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें इनकम पता लग जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो बचत था और व्यय था। यानी कि अपने आय का x% बचाती, यानी कि 2/5 गुणे 100 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 20 दूनी 40% वो अपनी आय का बचा रही है। समझ में आ गई? एक्स की वैल्यू निकल आई ना। एक्स की वैल्यू तो वैसे भी निकाल लेंगे आप लोग। अगला सवाल, 3 व्यक्ति एबीसी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट पर दान करते हैं। ए और बी के मासिक वेतन समान है। ए और बी दान के बीच का अंतर इतना है, यदि ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपए अधिक है तो सी का मासिक वेतन कितना होगा। तो देखो यहाँ से सिंपल बात उसने जब बोल दिया ना, ए और बी जब बराबर हैं तो इनका देखो दान कितना हो गया, 10 और 7 हो गया, 10 से 7 गया 3, 3 की वैल्यू 900 हो गई, 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5100। और जो सी का दान होगा, सी का दान कितना होगा, 5100 से 600 कम होगा, यानी कि 4500। समझ में आ गई? लेकिन सी दान कितना कर रहा था, 9%। 9% की वैल्यू 4500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। अगला सवाल, लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, किसमें, व्यय में। बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान कितना। देखो 85% खर्च करती है, यानी अगर आय तुम्हारी 100 है, 85 वो खर्च कर दे रही है, तो बचा कितनी रही, 15। यानी कि ये खर्च हो गया और ये क्या हो गई, बचत हो गई। अब यहाँ से देखो, बचत में 60% की वृद्धि हो गई और कह रहा आय में 26% की वृद्धि होगी, तो इसमें कितनी वृद्धि या कमी होगी, तो x% हो जाएगा। यानी कि बराबर करेंगे, इनका गुणा कर देते हैं, ये 2600 हो गया, माइनस 15 छक्का 90, 900 हो गया, बराबर 85 गुणे x% हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 9 7 16 होता है ना, तो 1700 तो आ ही गया, बिल्कुल 85 गुणे हो गया x%। तो 17 अपना 85, 5 दूनी 10, यानी x% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। समझ में आ गई सवाल? अच्छा सवाल था ना। अगला सवाल, एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये सवाल खुद से कर लेना, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है। अगला सवाल करते हैं, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। देखो एक अविनाश थे, एक गौरव थे, तो देखो अविनाश के पास 20% कम सिक्के हो गए, तो 80 हो गया, यानी कि 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। गौरव के पास चेतन की तुलना में, गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक हो गए, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 5 हो गया, ये 7 हो गया। चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो इनको पहले बराबर कर लो, 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 55 25। देखो कितने कम है, 3 कम है। किसकी तुलना में पूछा, चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से। तो देखो अविनाश के ये 28 हो गया, गुणे 100 कर दें, यानी कि यहाँ से कर सकते 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 75/7 करेंगे, 7 एकम 7 भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हो गया 50 सत्तु सत्तु 49, यानी 10.7 हमारा आंसर आ गया। लेकिन पॉइंट की बात भी दिया उन्होंने, बहुत होशियार होते हैं। अगला सवाल, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि संदीप जिसने 45% अंक प्राप्त किए उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। विमल को 64% अंक प्राप्त करने हो तो कितने का अंक होगा। देखो ऐसे सवालों में तुरंत परसेंटेज वाले का डिफरेंस करो, कितना आ गया, 15 का जो अंक दिए गए हैं उनको जोड़ दो तो वो हो गया 75। 100 बराबर कितना हो गया, या तो डायरेक्ट निकाल लो, 64 बराबर 15 पना 75, 5 का गुणा कर दो, 5 चौकू 20, 5 चक्का 30 और 2 32, यानी कि 320 नंबर उसे लाने होंगे। समझ में आ गई? देखो हुआ क्या, अगर 30% हुए, अगर उसको 50 और मिल जाते तो पास हो जाता, लेकिन इसे देखो सौरभ, संदीप को 45% मिले, उसने ज्यादा ले लिए, यानी कि इसको 25 कम मिल जाते तब भी हो जाता है काम। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 15 हो गया, इन दोनों का सम 75 हो गया। अब यहाँ से 100 बराबर निकालते, टोटल नंबर आ जाते, टोटल नंबर 500 आ जाते, फिर 500 का तुम करते 64%, तब नंबर पता लगते कि उसे कितने नंबर लाने थे। तो हम ऐसा क्यों करते, ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो ना। अगला सवाल देखो, सरल सवाल है, तो परसेंटेज है ना, ये इससे चला गया, ये परसेंटेज इन 2 जीरो से, ये चला गया इससे, तो यहाँ करेंगे 16 चौकू 64, 640 माइनस का 264, एक के बाद पॉइंट लगा दो, प्लस का 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और 4 49 हो गया। इन दोनों को जोड़ दें,
या तो डायरेक्ट घटा दें, जोड़ लेते हैं। चलो 0.4 हो गया, 6 5 11 के 1 हासिल लगा, 1 हो गया, तो यहाँ से 10 और 10 2 12 की हो गया, 2 हासिल लगाया, 1 हो गया यानी कि 500, यहाँ से 640 यानी कि 10 से 4 गया 6 हो गया, 9 से 1 गया 8 हो गया, और 3 से 2 गया 1 हो गया, 6 से 5 हो गया, इतना हो गया, वो भी काय का माइन 118.6 आंसर। अगला सवाल, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो ये बहुत बार सवाल करवा चुके हैं, अब नहीं, ठीक है, इसको खुद से कर लेना, पीछे भी 2 3 सवाल हो चुके हैं। अगला सवाल, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। अगर वह 5250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो हमने बताया था शेष वाला जब भी आ जाए तुरंत लगा दो क्या सक्सेस। तो घर पे 25% मतलब 1/, क्या होता है 4, 4 की चीज रहेगी 3, 30% का 3/10 होता है, यानी 10 की चीज 7 रहेगी। तो यहाँ से देखो 7 या 21 हो गया, 10 चौक 40। तो यहाँ से देखो 21 की वैल्यू हमें कितनी दी थी भाई, 5250, ठीक है, गुणा कर देंगे 40 की हमें निकालनी थी। तो 21 दूनी कितना हो गया 42 हो गया, 21 पंजे 105, 0 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 2 0 और चिपका दो, साथ में आंसर आ गया 10,000। अगला सवाल करते हैं। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता साक्षर है, ठीक है, और 33 से 1/3% महिलाएं मतदान निरक्षर है। कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर? हमें टोटल साक्षर पे काम करना है, यानी टोटल अगर 100 थे उसमें से 55 महिलाएं हो गई और 45 क्या हो गए, 55 पुरुष थे, और ये हो गई तुम्हारी महिलाएं। समझ में आ रही बात? राइटिंग देखना है, डॉक्टर को भी ना फेल कर दूं तो बात करना, डॉक्टर को भी भाई फेल कर दूंगा आज मैं, ठीक है। 40% पुरुष मतदाता साक्षर है, ठीक है, और महिला कितनी है 33 से 1/3% मतलब 1/3, वो भी क्या निरक्षर है, यानी कि 2/3 पास होगी, यानी कि 15 दूनी 30 यहाँ से आ गया, ये 0 से 0, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 22 यहाँ से। टोटल कितनी हुई 2 3 2 5 हो गया, यानी कि 52% आंसर आ गया, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा लिख दूं क्या? चलो देख लो, अच्छा लिख देता। तो यहाँ से देखो टोटल 100 थे, इसमें से 55% क्या थे तुम्हारे मेल थे, पुरुष थे, और उसके 45% क्या थे फीमेल थे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से एक चीज देखो, क्या देखना है कि 55% पुरुष थे और उसके बाद 40% इसमें साक्षर थे, तो 40% साक्षर थे, हमें साक्षर पे ही टोटल काम करना था। तो यहाँ से 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 22 आ गए। फिर 45 में देखो 33 से 1/3 क्या है निरक्षर है, लेकिन देखो इसको लिख क्या सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 में से 1 निरक्षर है तो 2 तो पढ़ी लिखी होंगी, तो इसका हमने 2/3 निकाल लिया, तो यहाँ से करेंगे 2/3, तो यहाँ से 15 दूनी 30 आ गया। टोटल कितने लोग हो गए 3 2 5 52 लोग हो गए, यानी कि 5200 का परसेंटेज निकाल लिया, तो 52% आंसर। अगला सवाल, 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए, विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। देखो हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर दिए गए, हम तो मान के चलेंगे 100, ठीक है। 75% अंक थ्योरी के लिए हैं, ठीक है, और शेष किसके लिए है प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि ये थ्योरी के लिए हो गए, ये प्रोजेक्ट। बीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए, यानी कि इसमें 60% करेंगे, 20 3 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि उसने 45 अंक यहाँ से मिले। टोटल उसे लाने कितने थे 62%, यानी कि 100 का 62% 62 हो गया, यानी कितने नंबर कम ले रह गए, 12 से 5 गया 7 हो गया, और यहाँ से करेंगे 5 से 4 गया 1, यानी कि 17 नंबर कम रह गए, यानी कि उसे इससे 17 नंबर लाने होंगे, तभी तो उसके 62% हो पाएंगे। तो यहाँ से देखो 17 नंबर लाने होंगे किससे 25 से, यानी कि गुणे होकर 25 चौकू 100, यानी कि 68% उसे किसे प्रोजेक्ट से नंबर लाने पड़ेंगे। फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 225 तक कंप्लीट हो गए और आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, परसेंटेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों को केवल सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से, केवल आप मेहनत करो और सिलेक्शन लो बस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।